हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने वाली हूँ जिसका नाम है टाइम टेक्निक। टाइम हर चीज़ के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर कोई भी काम एक पर्टिकुलर समय पे करा जाए और लगातार करा जाए और उसी समय पर करा जाए तो उसकी जो एनर्जी होती है, जो उस काम के होने की संभावना होती है या उस काम का जो बेनिफिट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन कैसे आता है? जब हम कोई एक टाइम टेबल सेट करते हैं, हम कोई टाइम सेट करते हैं किसी काम के लिए और उस काम को उसी टाइम पर करते हैं तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। तो इसी तरह जो आज की टेक्निक है ना, उसका नाम है टाइम टेक्निक। तो टाइम टेक्निक क्या है कि हमेशा लाइफ में याद रखिए कि टाइम और स्पेस के पास एक मेमोरी होती है। हमेशा टाइम मतलब जो समय है, समय जो भी वक्त, जो भी समय आपकी लाइफ में चल रहा है, दैट हैज़ मेमोरी। कोई पर्टिकुलर दिन होगा, उसकी मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। या तो वो दिन बहुत अच्छा होगा या वो दिन बुरा भी हो सकता है। तो क्या हो गया, उस अच्छे या बुरे दिन की, उस वक्त की मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर हो गई। इसी तरह स्पेस से भी रिलेटेड होता है हमारी मेमोरी। कोई पर्टिकुलर स्पेस पे जाकर, कोई पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपको वही चीज़ दोबारा फील होने लगती है। इसीलिए जब हम जैसे हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि इस टाइम पे कर लेनी चाहिए और उसके लिए एक जगह बनानी चाहिए। मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन का एक टाइम होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। योग करना है तो उसके लिए भी एक टाइम होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। पढ़ाई करनी है तो बच्चों के लिए भी बोला जाता है कि एक टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए पढ़ाई का, और उस पर पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस होनी चाहिए, एक जगह बनी होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरह से तैयार होता है, इसी तरह से ट्रेंड होता है, इसी तरह से उसे चीज़ें समझ आती हैं। तो वो अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, उसको जो भी वो स्टोर करेगा, मतलब वो जो मेमोरी बनाएगा, वो जो या एक आपकी आगे जाने वाली याददाश्त जिसे हम बोलते हैं, जो हमें चीज़ें कभी याद आती रहती हैं, वो सारी चीज़ें किससे बेस्ड होंगी? या तो वो टाइम से बेस्ड होंगी या वो स्पेस से बेस्ड होंगी। अगर आप उस जगह पे जाओगे, यू स्टार्ट फीलिंग द सेम थिंग, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे यू स्टार्ट फीलिंग द सेम थिंग जो कभी आपकी लाइफ में हुई है। अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किसी दिन मन बहुत उदास हो रहा होता है और आप ना खुद से क्वेश्चन करते हो कि क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सब तो अच्छा हो रहा है, आज तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरे मन को उदास, मतलब ऐसा बुरा फील हो या मुझे बुरा लगे, बट अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मेमोरी है ब्रेन में उस टाइम को लेकर। मतलब वो कोई भी दिन होगा, फॉर एग्जाम्पल उस दिन कभी आपके साथ ना कुछ बुरा हुआ होगा और फिर वो दिन, वो साल, मतलब अगले साल जब वो दिन दोबारा आया होगा ना, उसकी एक मेमोरी होगी और आपको पता नहीं होगा कि ये क्यों ऐसा दिमाग ऐसा सोच रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, बट वो मेमोरी की वजह से बुरा लग रहा होता है। कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपको लगता है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, तो वहाँ पर स्पेस के पास कुछ मेमोरीज होती है। मेमोरीज हो सकती है आपकी खुद की भी हो सकती है, आप कभी बचपन में उस जगह पर गए हो, आपने बहुत एंजॉय करा हो, या फिर वहाँ पर और लोग जो आए हैं उन्होंने एंजॉय किया है तो वो एक मेमोरी स्टोर्ड हो गई है वहाँ पर, एक एंजॉयमेंट वाली, अच्छा लगने वाली। तो जो मेरी पुरानी वीडियो है ना, अगर आपने वो देखी है, उस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने सेंसेस को कैसे फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, सेंसेस को कैसे एक साथ कंबाइन करके फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं और उस फीलिंग को अपनी डिज़ायर में कन्वर्ट करते हैं, मैंने पुरानी वीडियो में बताया। अब वो जो टेक्निक है ना, वो हमें टाइम टेक्निक के साथ लिंक करनी है। आपको क्या करना है, आप जब भी कोई स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप कोई एफर्मेशन रीड करते हैं, या आप मेडिटेशन कुछ भी करते हैं जहाँ पर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी डिज़ायर के फ्लो में आ रहे हैं, डिज़ायर की फीलिंग में आ रहे हैं, उसका एक टाइम बना लीजिए और जगह भी बना लीजिए। दोनों चीज़ें कर लीजिए, टाइम एंड स्पेस को इंक्लूड कर दीजिए। वैसे तो ये टेक्निक टाइम टेक्निक के नाम से, बट आप टाइम एंड स्पेस दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके इसको करिए। एक जगह बना लीजिए, पर्टिकुलर जगह, इस जगह पर जाकर मैं यही फील करूँगा, और एक पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए। जैसे सुबह का एक टाइम सेट कर लीजिए, एक बार सुबह करूँगा, एक बार शाम को करूँगा, तो सुबह 8 बजे तो शाम को 8 बजे, कुछ भी, वो टाइम आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। आप उस टाइम पर, उस जगह पर बैठकर जो भी करते हैं, विजुलाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपनी चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अपनी चीज़ों को लिखते हैं, अपनी चीज़ों को एफर्मेशन की तरह बोलते हैं, उसी जगह पर और उसी वक्त उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। सेंसेस को कंप्लीटली इन्वॉल्व करके,
सेंसेस को कंप्लीटली उस सब चीज़ों में लगाकर और सारे सेंसेस को कंबाइन करने की कोशिश करिए। फीलिंग में आइए, उस फीलिंग में खो जाइए और उसका एक समय बना लीजिए। समय भी बना लीजिए, एक जगह भी बना लीजिए। अब ये तो होगा जब स्टार्टिंग में आप हफ्ता 10 दिन ये करोगे ना, 10-15 डेज आप ये टेक्निक करोगे एंड ये थोड़ा कॉन्शियसली होगा कि आपको वहाँ जाकर बैठना है और आपको ये सब सोचना है, आपको उसकी फीलिंग में आना है, वो पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर समय होना चाहिए। 10-15 दिन के बाद आप देखोगे कि फिर वो ना अनकॉन्शियसली होने लग जाएगा। जैसे कोई पर्टिकुलर, मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई पर्टिकुलर सोफ़ा है ना, उस सोफ़े पे जाकर बैठ जाऊँगी और ऑटोमेटिकली वो फ्लो में चली जाऊँगी। अच्छा फील करना है तो एक पर्टिकुलर जगह है, अच्छा हर वक्त फील हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे रोना है, किसी जगह पर अच्छा फील करना है, बट अच्छा फील करना है उस जगह पर जाके बैठ जाऊँगी और वहाँ पर जाकर ना ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, वो अनकॉन्शियसली होने लग जाएगा। तो वो एक हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस वाला सोफा, हैप्पीनेस स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या होगा, उस टाइम पर और उस जगह पर वो फीलिंग ऑटोमेटिकली आएगी। टाइम भी नहीं हो रहा होगा, स्पेस मैच हो गया, आप उस जगह पर जाकर बैठे तो वही चीज़ फील करने लग गए। टाइम वो हो रहा है तो वो चीज़ कहीं पर भी फील होने लग रही है। तो वहाँ पर जैसे ही हम उस फीलिंग में आ जाते हैं, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट, एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके पास है और आप उसके फीलिंग से हैप्पीनेस का एहसास करते हो, क्योंकि हमें लगता है कि उस चीज़ से हैप्पीनेस मिलेगी। वैसे हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो वो जैसे ही हैप्पीनेस आप क्रिएट कर लेते हो तो आप उसकी फीलिंग में आ जाते हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करिए एक साथ, फीलिंग को क्रिएट करिए, फीलिंग का टाइम एंड स्पेस डिसाइड करिए, और जैसे आप इसको करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली फीलिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ भी मैच होगा तो वो फीलिंग आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस समय आपको समय से वो काम करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि समय ही आपको उसमें बांधता है, समय ही आपको हील करता है, समय ही आपको आगे बढ़ाता है। और स्पेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पेस में वो एनर्जी होती है, क्योंकि स्पेस इज अ एम्प्टी थिंग, है ना। कुछ भी भरना चाहोगे तो वो वहाँ भर जाएगा। अगर आप अपने घर के स्पेस में या किसी भी स्पेस पे पॉजिटिव चीज़ें भरेंगे तो वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि लोगों के लिए ना कोप भवन बनाए जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, वो हफ्ता 10 दिन अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी उनके साथ अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो वहाँ पर वो जाकर जो उनका ग्रीफ वाला पीरियड होता था ना, वो वहाँ पर स्पेंड करते थे क्योंकि पूरे घर की एनर्जी ना खराब हो। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी है, स्पेस में वो एनर्जी को क्रिएट करना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।